आफ्टरनून गाइस, जय जगन्नाथ। फिर से आ गया अभी आज। दूसरी बात एक्चुअली अभी क्या हुआ कि मैंने हॉर्नेट इसलिए निकाला है कि अपना हॉर्नेट का जो सामान मैंने बोला था कि मंगाया था मोटो किंग स्टोर से, तो वो हॉर्नेट का सारा सामान आ चुका है। तो हॉर्नेट का सारा सामान आ चुका है। तो अभी मैंने अपने बढ़िया को बुला के उसके हाथ सारा सामान भिजवा दिया है हॉर्नेट का, मोटो मोनास्ट्री एक्चुअली। और तो अभी मैं मोटो मोनास्ट्री जा रहा हूँ, तो इसका सारा सामान लगवाने के लिए है। सामान क्या क्या आया है मैं भी खुद भूल गया हूँ। मोस्ट प्रोबेबली रेडिएटर गार्ड वगैरह, रेडिएटर गार्ड होगा, हाँ रेडिएटर गार्ड होगा, फ्रेम स्लाइडर्स होगा, और स्पूल्स होंगे, और मैंने मिरर्स मंगाए थे वो होंगे। तो देखते हैं अभी जाके कि क्या क्या सामान आया है क्या नहीं, क्योंकि मैंने जो सील आया था मैंने डायरेक्ट वैसे ही भिजवा दिया, खोला भी नहीं मैंने सील। तो मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है और क्या मासूम भाई ने और क्या क्या चीज़ भेजा है उसके साथ। मेरा 2 कॉन्साइनमेंट आने वाला था, ये कॉन्साइनमेंट निकल गया था 18 तारीख से, तो आज जाके पहुंच गया। 24 24 5-6 दिन तो लगता ही है। और जो दूसरा कॉन्साइनमेंट है वो CBR का जो सामान है वो शायद कल रात को निकला है, तो वही मंथ एंड तक आ जाएगा, 29 तक, 29 30 तक मोस्ट प्रोबेबली। तो उसमें भी CBR का भी काफ़ी मस्त मस्त चीज़ें हैं। तो ठीक है, अभी चलते हैं, निकलते हैं थोड़ा यहाँ से भीड़ भाड़ से, फिर बात करते हैं आप लोगों से। भाई लोग किस्मत फिर से अपन का ख़राब है, बारिश चालू। मुझे अभी पीछे से ही लग रहा था, जब मैं आ रहा था मैं सोचा तब से ही कैमरा ऑन कर दूँगी। मुझे लग रहा था कि मौसम ऐसा चेंज हो रहा है तो बारिश होने का चांसेस है, लेकिन कोई फोरकास्ट वगैरह कुछ नहीं था। मतलब अचानक से मतलब बारिश होने लगी, पता नहीं आगे शायद बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, लग रहा है लोग रुक जा रहे हैं। अब मैं क्या करूँ, ना बैग लाया ना कुछ लाया, कुछ भी नहीं लाया हूँ मैं, ना रेन गियर कुछ लाया हूँ। बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है, भीगेंगे और क्या, कुछ नहीं कर सकते। रुकूंगा तो मैं नहीं, आप लोगों को पता है, जितना ही बारिश हो, क्योंकि रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। किस्मत खराब हो तो क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, भीग के जाएंगे। देखिए कितनी ज़ोर से बारिश चालू हो गई, मतलब कुछ नहीं था, बारिश का कुछ भी नहीं था। मतलब क्या, मतलब गॉड, मतलब सड़ी गर्मी हो रही थी दिन में। मतलब मैं जब घूम रहा था वहाँ पे भी गया था, तो क्या ग्लव्स भी गए गीले, पूरा कपड़े भी गीले, जूते गीले, सब गीले हो जाएंगे। अभी मैं निकला हूँ गाड़ी का मॉडिफिकेशन करने के लिए, यहाँ पे मेरा मॉडिफिकेशन हो गया। छोड़ो, चलो क्या कर सकते हैं, किस्मत ही खराब हो तो कोई क्या कर सकता है। होपफुली सूख जाएंगे, टाइम तो लगेगा सब सामान लोड होने में। उतने देर में अगर हम सूख जाएंगे तो अच्छी बात है। बौड़िया भी मेरे आगे निकला है, पता नहीं वो भी भीग के गया होगा, ऑब्वियसली भीग के गया होगा, बारिश हो रही है तो पता नहीं उतना स्ट्रेच पीछे बारिश हो। तो यहाँ पे हो चुका है, रोड गीला है, पता चल रहा है देख के कि यहाँ पे भी बारिश हो चुकी है ऑलरेडी। तो क्या करें, देखते हैं, चलिए। तो पीछे एक पैच था पानी बिहार के बाद, जहाँ से हम ब्रिज के बाद राइट आते हैं, इस रोड पर आते हैं, तो बारिश वहाँ पे बिल्कुल नहीं था। तो बोला हाँ चलो बारिश कम हो गई या बंद हो गई, लेकिन फिर में थोड़ा ये आ गया है, तो फिर यहाँ पे फिर से बारिश हो रही है, और हो चुकी है भी। रोड देख के आपको पता चल रहा होगा। तो अपन पूरा भीग गए अभी। तो वहाँ से जो थोड़ा बचे थे तो हमें लगा कि ठीक है यहाँ पे बारिश हो नहीं रही है, थोड़ा ठीक से चलेंगे, हवा में कपड़े वपड़े सूख जाएंगे थोड़ा। बट
अनफॉर्चुनेटली बारिश यहाँ पे भी हो रही है। बीच में काफ़ी ज़ोर से हो रही थी, अभी थोड़ा यहाँ पे हल्की हल्की हो रही है। और फास्ट भी नहीं जा सकते क्योंकि फास्ट जाने से पूरा जैसे कांटे जैसा चुभता है। और मैं आज पहना नहीं हूँ जैकेट एंड ऑल। अच्छा वो जैकेट नहीं पहना, जैकेट पहनता जैकेट पूरा भीग के वेस्ट हो जाता। कोई नहीं, ग्लव्स लेकिन पहन लिया था, ग्लव्स गए और क्या कर सकते, ग्लव्स पूरा गीले हो गए। इनको जाके थोड़ा सुखाएंगे और क्या करेंगे। चलो चलते हैं आगे, फिर बात करते हैं। टीवी कलर इसका निकाल दिया था मैंने, सोच रहा हूँ लगवा दूँ क्योंकि सिटी के अंदर अगर चलाना है तो टीवी कलर के साथ चलाने से बेटर है। ये थोड़ा एक्चुअली लाउड है। मैंने इसका मतलब मासूम भाई ने मेरे लिए इसके लिए एक्सेल का हेडर भी ऑर्डर कर दिया। मैं सोच रहा हूँ कि स्लिप ऑन में इतना लाउड है, आप सुनिए। तो हेडर डल जाएगा तो मतलब फिर क्या होगा, तबाही हो जाएगा शायद। तो अभी मैं इसका जो डीबी कलर है वो भी साथ में बोलिया के हाथ भेजा हूँ। तो आज वो डीबी कलर लगवा देंगे। घर पे भी लगवा सकता तो मैं जा रहा हूँ तो वहीं पे लगवा दो। कौन फिर अभी सब वो एलन की लाओ, वो करो, मेहनत करो, मेहनत मुशक्क़त करके लगाओ। तो इसलिए मैंने और वहाँ ले जा रहा हूँ, उसके पास ही लगवा दूँगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं। चलो गाइस अभी आ गए हम। यू टर्न है इधर से, कुत्ते वगैरह हैं, थोड़ा देख के जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये तो अपना जोन है, यहाँ पे हम थोड़ा ओके। बारिश है, रोड थोड़ा गीला है, कोई बात नहीं। आ गए हम अपना डेस्टिनेशन मोटो मोनास्ट्री, और अपन हो गए हैं पूरा गीला। सच नहीं कर सकते, भाग तो खड़ा यहाँ और ऊपर होगा। चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या काम होता है, फिर बात करता हूँ आप लोगों से। चलिए गाइस काम चल रहा है, बारिश अभी रुक गई है। बढ़िया के सामान सारा दे के चला गया है। मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ और डॉक्टर तो सारा सामान लगा रहा है एक एक करके। मिनट में वेट कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं इधर मोटा मोनास्ट्री इधर है और यही हॉर्नेट का काम चल रहा है। तो एक एक करके सामान सारा लगा रहा है। अब तक तो उसने टीवी कलर जो मैं लाया था लगा दिया उसने टीवी कलर। तो चलिए अच्छा है, आवाज़ थोड़ा कम करेगा। सिटी के अंदर कोई इशूज़ नहीं है। और उसने अभी स्कूल्स लग गए हैं ऑलरेडी और मिरर्स भी लग गए हैं। और अभी रेडिएटर गार्ड और फ्लेम साइडर्स लगना बाकी है। चलिए देखते हैं, लग जाए फिर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। काम हो गया गाड़ी का, मिरर्स लग गए, फ्लेम साइडर्स लग गया, स्पूल्स भी लग गया, टीवी कलर भी लग गया इसमें, और रेडिएटर गार्ड भी लग गया इधर, देख सकते हैं ओवरटेक का। बस गाड़ी रेडी, बैठो इधर है, काम हो गया अपना। हम खुश, अभी निकलते हैं यहाँ से, घर जाते हैं। थोड़ा टाइम लग गया, कितना हो गया, 6 बजने वाला है अभी। तो बस चलते हैं, अभी निकलते हैं, फिर बात करते हैं आप लोगों से। पूरे दे चल रहे वेणु की तरफ से मुझे 2 चाबी रिंग फ्री मिले। चल रही देखाओ अच्छा तो ये आसू जिन सब आसबि तो फोन कर। चलो निकलते हैं अभी, टाइम डीबी को लगा है तो देखिए साउंड कितना कम हो गया है, काफ़ी कम हो गया, सूदिंग भी हो गया है थोड़ा। अरे ग्लव्स अभी तक सूखे नहीं यार, अभी भी गीले हैं काफ़ी। क्या कर सकते हैं,
ओके। और हमने लगे हाथ चेन क्लीन और चेन लूप भी करवा दिया। मिरर्स का तो एक्चुअली दिख अच्छा रहा है, एस्थेटिक्स के लिए अच्छा है मिरर, लेकिन पता नहीं चल रहा है एक्चुअली पीछे कौन आ रहा है कौन नहीं, वही इशू है थोड़ा। और इसको और ऊपर अगर किया जा सकता है तो झुक के देखना पड़ रहा है इसमें। ठीक है, कोई नहीं, देखेंगे इसका कुछ और जुगाड़ करेंगे। अगर थोड़ा ऊपर को लग सकता है तो लगाएंगे, देख बात कर रहे हैं, कोई नहीं। अभी तो फ़िलहाल मैंने जो झुक के थोड़ा देखना पड़ रहा है इसमें। इस तरफ का ठीक है, चलिए। अरे ये साइड मार दिया मुझे यार। ओके रिपोर्ट। हाँ, सबसे महंगा चीज़ इसका था एक्चुअली फ्रेम स्लाइडर रिवोटेक के, वाइट एक्सपेंसिव है। मैं एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, इसके मॉडिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि मुझे और एक दो चीज़ भी आना बाकी है। यहाँ पे एक क्विक का मैंने मंगाया है, एक शॉर्ट विंडस्क्रीन टाइप का, इसका फ्लाई स्क्रीन टाइप का, और लीवर्स मंगाया मैंने इसका। तो वो चीज़ का थोड़ा देखना पड़ेगा, वो आ जाएगा तो एक साथ सब फिलअप हो जाएगा। और मैंने इसके लिए एक्सिल का मैंने ये भी मंगाया है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक्सिल का हेडर्स भी मंगाया मैंने, तो फुल सिस्टम हो जाएगा। तो देखते हैं, चलिए चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं। निकला है मैं वहाँ से, आज कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक है। और आज यहाँ पे भी देखिए, मैं कहाँ है, हम लेफ्ट जाते तो सईद नगर था, ये जो हमारा सीधा जा रहा है, नीचे आगे तो आचार्य नीचे रहेगा। तो ये रोड आप जानते हैं, ये रोड इतना भीड़ नहीं रहता मतलब आज इस पर भी काफ़ी भीड़ है, काफ़ी गाड़ियाँ हैं, तो हम चाहें तो भी निकल नहीं पा रहे। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ कैसे निकलूँ। थोड़ा खाली मिला तो थोड़ा आ गया। हाँ, अभी मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगा कि क्या एक्चुअली एक छोटा सा माइनर प्रॉब्लम है इस मिरर के साथ। मिरर्स अच्छे हैं, विजिबिलिटी अच्छा है मिरर में, दिखता अच्छा है इसमें, खाली एक चीज़ इनको थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि देखिए, मतलब मैं इसको ऐसे झुक के देखना पड़ रहा है, ये साइड फिर भी थोड़ा ऊपर है, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही नीचे है, मतलब काफ़ी झुकना पड़ रहा है देखने के लिए। तो इनको अगर इतने दोनों साइड से उठ जाएं तो मैं अपराइट होगा ऐसे और ऐसे देख सकता हूँ, क्योंकि ये लास्ट है, इसके बाद और ऊपर नहीं हो सकता ये। तो वही इशू है, अगर थोड़ा ऊपर हो पाता तो फिर कोई बात नहीं, उधर से ही हो काम चल जाता। तो इतना झुक के देखेंगे तो फिर क्या होगा, इतना झुक के पीछे देख रहे हो तो आगे ठोक दोगे तुम, वही प्रॉब्लम है। नहीं तो फिर तो कुछ इशूज़ नहीं है, सही है। मिरर्स लेकिन एस्थेटिक के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, अच्छा दिख रहा है। मतलब गाड़ी पे तो मुझे तो सूट कर रहा है गाड़ी पे, क्योंकि इसके जो सड़े हुए मिरर्स थे पहले उससे तो फार बेटर है। इतना भीड़ क्या है भाई इस जगह पे, इस जगह तो भीड़ नहीं होती है। नहीं, ये सर जो बस रुका है इसकी वजह से उस साइड देखिए कितना भीड़ है। भुवनेश्वर में भाई साहब ट्रैफिक का तो अभी कुछ ज़्यादा ही हो गया है, कुछ कर ही नहीं सकते हो आप। यहाँ थोड़ा जगह मिले थोड़ा भगा जाना है, और क्या क्या कर सकते हैं, ऑप्शन भी नहीं है कुछ, बस वही। तो क्या बोल रहा था मैं, ये तो अभी हो गया हॉर्नेट का। मेन चीज़, मेजर चीज़ इसका रेडिएटर गार्ड था और फ्रेम स्लाइडर था, और हाँ स्पूल्स भी, ये तो लगाए नहीं लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, स्टाइलिश दिखेगा, इसके लिए लगा लिया। मेन चीज़ था फ्रेम स्लाइडर और रेडिएटर गार्ड। मुझे तो रेडिएटर गार्ड मेन चीज़ लगता है, क्योंकि कुछ भी हम चलाते हैं तो फास्ट तो, या नॉर्मली भी कोई पत्थर वत्थर लग जाएगा या कुछ लग जाएगा तो रेडिएटर बर्बाद, तो फिर काफ़ी बड़ा फटका लग सकता है। हाँ, उसके बाद फ्रेम स्लाइडर तो अपने ऊपर है, अगर हम गाड़ी कहीं पे गिराएंगे कुछ करेंगे तो फिर बॉडी पे कुछ होगा, तो उसकी वजह से फ्रेम स्लाइडर्स होते हैं। तो मतलब फर्स्ट है रेडिएटर गार्ड, सेकंड है फ्रेम स्लाइडर, और स्पूल्स इसलिए ज़रूरी है कि हम, आप लोग जानते हैं ये सब गाड़ियों पर तो इंस्टेंट होता है नहीं,
तो स्पूल्स नहीं होगा तो हम उसको कैसे मतलब चेन ल्यू वगैरह, चेन क्लीन वगैरह या कुछ भी काम हुआ गाड़ी का तो कैसे कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे ना। तो स्पूल्स ज़रूरी होता है। और एक चीज़ इस पर फॉर प्रोटेक्टर्स भी आते हैं, वो मैं सोचा था पहले लगाऊं, लेकिन फिर सोचा नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर प्रोटेक्टर्स की। हालांकि मैंने CBR के लिए मंगाया है, CBR के लिए मैंने मंगाया है फॉर प्रोटेक्टर्स, फ्रेम स्लाइडर्स और स्पूल्स और उसका फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। और एग्जॉस्ट कौन से वो तो आएगा तो लगेगा, आप लोगों को पता चलेगा। और हाँ, एयर फ़िल्टर भी मैंने मंगाया है, हालांकि आपको इसका मैंने KNN का एयर फ़िल्टर मंगाया है उसके लिए। तो बस इतना ही चीज़ें हैं CBR के लिए। बस बात करते करते हम लोग पहुंच गए अपने घर के पास। और यहाँ पे तो आप जानते हैं भीड़ तो रहता है हमेशा, ट्रैफिक रोके रखा है, क्या कर सकते हैं। अरे पता नहीं क्या ठोक दिया या क्या किया, समझ भी नहीं आया। चलिए देखते हैं। हमेशा भीड़ रहता है, हमेशा काफ़ी रहता है, काफ़ी। पुणे मार्केट फेमस मार्केट है, ID मार्केट, तो भीड़ तो रह। देखिए भाई साहब को सीधा घुसे चले जा रहे हैं, देख नहीं रही है, ना हाथ दिखाना, ना इंडिकेटर देना, ना कुछ। ये तो कार भी तो इंडिकेटर नहीं था, मैं इनको क्या बोलूँ, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ऊपर से मुझे मिरर से पीछे नहीं दिख रहा है, ऐसे झुकना पड़ रहा है, और थोड़ा दिक्कत वाली बात है। एक अच्छा खुशबू आ रहा है, मतलब जो कुछ पत्तों का या कुछ मतलब मस्त स्मेल आ रहा है। एनीवे चलिए, होपफुली जगह भीड़, क्योंकि यही जगह आप हमेशा देखते हो, घर के पास यही जगह पे ही भीड़ होते हो। कोई भाई साइड मारने के लिए आ रहे थे शायद, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो। पूरा कतरी वतरी मार के साइड में। लोगों को तो कुछ बोला नहीं जा सकता, क्या कर सकते हैं। अरे ये ऑटो वाले भैया तो रुक गए, हाथ दिखाया किसी ने तो ये रुक गए। कुछ नहीं कर सकते हम लोग। चलिए आके बात करते करते हम लोग घर के पास भी पहुंच गए। ओके रिपोर्ट, बस CBR का सामान का वेट कर रहे हैं, और 4-5 दिन लगेगा और वो भी आ जाएगा। तो उसके बाद फिर मस्त, और क्या चाहिए बस। चलिए मौसा घूम रहे हैं। अच्छा कुछ लेने गए थे शायद जी। सारी गाड़ियाँ अपनी हैं। GS तो आज मैं छोड़ आया हूँ शोरूम में, तो बाकी सब चाय भी आगे वेट कर रही है ऊपर। देखो थोड़ा रखते हैं, फोटो वोटो खींचे हैं गाड़ी का। चलिए हाँ, आज का ब्लॉग यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। जय जगन्नाथ।